हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है धातु और अधातु में अंतर। तो धातु और अधातु में क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम समझेंगे और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें धातु और अधातु में अंतर देखना है, तो हम एक साइड हम लिख देते हैं धातु और एक और हम लिख देते हैं अधातु। ठीक है, ये बेहतर रहेगा। और हम बीच में क्या कर देते हैं, एक लाइन हम खींच देते हैं। तो सबसे पहले धातु और अधातु क्या होते हैं इसको हमने पढ़ा दिया है कि धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, उपधातु किसे कहते हैं, एग्जाम्पल, परिभाषा सब हमने दिया हुआ है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो केवल कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर और अंत में हमारे चैनल का नाम लिखेंगे तो आपको तुरंत वो वीडियो मिलेगा और वहां से आप वीडियो में उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहला आता है कि धातु किसे कहते हैं। धातु का जो क्या होता है, पहला अंतर क्या होता है, तो याद रखेंगे जो धातु होता है वो विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, धातु जो होते हैं वो विद्युत के और उष्मा के दोनों के सुचालक होते हैं। तो इसका पहला हम डिफरेंट लिख सकते हैं कि जो धातु होता है, धातु विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं। ये पहला जो आपका ये है, यहाँ से आप डेफिनेशन भी कर सकते हैं इसका कि धातु किसे कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के सुचालक होते हैं उसे हम धातु कहते हैं। डिफरेंट में आप लिख देंगे धातु क्या होते हैं, विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। सुचालक का मतलब ये होता है कि इसमें मतलब ऐसा कोई भी तत्व हो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगा और जो उष्मा होती है, जो हीट होता है वो भी उसमें प्रवाहित हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। परंतु अधातु में ऐसा नहीं होता है। जो अधातु होता है वो जस्ट इसके अपोजिट होता है। ये क्या होता है, ये विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होता है। तो हम क्या लिखेंगे, अधातु विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक। कुचालक होते हैं। अब कुचालक का मतलब तो आप समझ रहे होंगे कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकता और जो हीट है, जो उष्मा है वो भी प्रवाहित नहीं हो सकता, मतलब उसमें फ्लो नहीं हो सकता, तो उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। तो अधातु का डेफिनेशन कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि वे तत्व जो विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं उसे अधातु कहते हैं। तो आशा करते हैं कि पहला जो पॉइंट्स है आपको समझ में आया होगा। आते हैं दूसरे पर। तो दूसरा याद रखेंगे कि जो धातु होता है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। तो हम यही लिखेंगे धातु में मतलब इसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है और जो अधातु होता है इसमें एक मतलब इसमें कोई चमक नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जो धातु होता है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जैसे कि सोना आपने देखा होगा, उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। जो चांदी होता है, जो कॉपर होता है, उनमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार की चमक होता है। परंतु जो अधातु होता है इसमें एक विशेष प्रकार मतलब इसमें कोई चमक नहीं होता है। परंतु इसमें कुछ अपवाद है, जो है ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है, ठीक है, और जो आयोडीन है, ये जो दो ऐसे अधातु हैं जिसमें क्या होती है, चमक होती है। तो ये दो अपवाद हैं। अब बहुत सारे अधातु हैं, उसमें से दो अगर मान लेते हैं चमक देते भी हैं तो इनको हम नगण्य मानकर छोड़ सकते हैं। ठीक है, परंतु हाँ यह याद रखेंगे कि ग्रेफाइट और जो आयोडीन होता है इसमें भी चमक होता है, परंतु हम ऐसा मानते हैं लगभग में कि जो अधातु होता है इसमें कोई भी चमक नहीं होता है। ठीक है, तीसरा याद रखेंगे कि जो धातु होता है, जो क्या होता है, धातु
धातु में एक क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। मतलब इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्या होती है, क्षमता होती है। क्षमता मतलब कैपेसिटी होती है। और जो क्या होता है, अधातु होता है, इसमें मतलब एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। मतलब अगर सिंपल में कहें तो इसमें ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है धातु में, और अधातु में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती तो है परंतु अधातु से कम होती है। तो हम कह सकते हैं कि अधातु के मतलब धातु की अपेक्षा अधातु में ध्वनि उत्पन्न क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। ठीक है, अगला चौथा याद रखेंगे कि पहला हमने देखा कि जो क्या होता है, विद्युत तथा उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, और ये क्या होता है, विद्युत तथा उष्मा के कुचालक होते हैं। दूसरा हमने जाना कि इसमें एक विशेष प्रकार की क्या होती है, चमक होती है, इसमें कोई चमक नहीं होती है। तीसरा हमने जाना कि इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, परंतु इसमें क्या होता है, अधातु में ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता क्या होती है, थोड़ी कम होती है। किसकी तुलना में, धातु में अधिक होता है, इसमें कम होता है। और अंतिम याद रखेंगे कि जो धातु होता है वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। ठीक है, मतलब अधातु मतलब जो धातु होता है, धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है, जब क्या करेगा, धातु जो होगा वो अम्ल से क्रिया करेगा तो उसमें हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज होगा, मुक्त होगा। परंतु ये जो अधातु होता है, अधातु अम्ल से क्रिया नहीं करता है, अम्लों से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, अधातु जो होता है वो अम्लों से क्रिया नहीं करता है। तो ये जो 4 पॉइंट्स हैं, 4 आपके टॉपिक हैं, मैंने अच्छे से आपको समझाया। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आए। तो चलिए, अगर आपको समझ में आता है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि क्लास 9th का या क्लास 11th का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। यदि आप भी हमारे जो क्या है न्यू बैच क्लास 9th का स्टार्ट हो गया है, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप चैनल के हमारे जो मेन चैनल है ब्रदर सर का, तो उस पर आपको पढ़ाई कराया जा रहा है। तो आप वहां से जाकर प्लेलिस्ट ढूंढ कर वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। या आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करके आप वहां से लिंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारी टीम के पास आप मैसेज करेंगे, केवल लिखेंगे क्लास 9th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऑल वीडियो लिंक, इतना पर मैसेज करेंगे तो हमारी जो टीम होगी वो आपकी पूरी सपोर्ट करेगी, आपको बताएगी कि कैसे आप उसको लिंक को पा सकते हैं या वहीं से आपको लिंक भी दे सकती है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।